नमस्ते छात्रों। कक्षा 9वीं में हम पिछले हफ्ते से व्याकरण और कृति स्वाध्याय इन दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। पाठ के अंगन के अंतर्गत तथा भाषा बिंदु के अंतर्गत जो स्वाध्याय तुम्हें किताब के अंतर्गत दिया है उसे देखते हुए हम सराव करते जा रहे हैं। आज हम दूसरी इकाई का ही पन्ना नंबर 60 अपनी पाठ्यपुस्तक की जो किताब है उसके अंतर्गत पन्ना नंबर 60 में अर्थ की दृष्टि से वाक्य के परिवर्तन यह देखने जा रहे हैं। इसके पहले हमने रचना के आधार पर वाक्य के भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य इनकी जानकारी देखी थी। आज हम अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद 8 है और इसके विषय में विश्लेषण देखने जा रहे हैं। कौन से 8 भेद है? देखिए, पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, 4 विस्मयादिबोधक वाक्य, 5 आज्ञावाचक वाक्य, 6 इच्छावाचक वाक्य, 7 संकेतवाचक वाक्य और 8 संदेहवाचक वाक्य। अभी इन्हें सविस्तर रूप में हम देखेंगे उदाहरणों के द्वारा ताकि तुम तुरंत समझ सके। यह दोबारा चल रहा है हमारा। इसके पहले भी मैंने तुम्हें पढ़ाया था और कापी में लिखने के लिए भी कहा था, और फिर से अगर अभी तक नहीं लिखा होगा तो तुम्हें फिर से कापी में उतारना है ताकि कक्षा 10वीं के लिए भी यह उपयुक्त है। तो विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं? वह वाक्य जिससे सामान्य कथन का पता चले विधानवाचक वाक्य कहलाता है। अभी सामान्य वाक्य यानी क्या, सामान्य कथन यानी क्या? आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्यक्रम की ओर जा रहे हैं। सामान्य वाक्य हैं, जैसे कि मैंने भोजन किया, सामान्य वाक्य है। माताजी गांव चली गई, सामान्य वाक्य है। वैसे ही हरियाणा एक राज्य है, सुरेश एक अच्छा खिलाड़ी है, सोहन पुस्तक पढ़ता है, यह विधानवाचक वाक्य है। सामान्य विधान इसमें किया हुआ समझ में आता है। ठीक है। अब दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से नकारात्मकता का भाव प्रकट हो उसे कहते हैं निषेधावाचक तथा निषेधार्थक वाक्य। तो निषेधार्थक वाक्य तथा निषेधावाचक वाक्य कैसे नकारात्मकता यानी कि नहीं, ना, इस तरह नकार, इनकार पता चलता है, उसे कहते हैं निषेधार्थक। सोहन पुस्तक नहीं पढ़ता है, वह इस काम को नहीं करेगा। उसी तरह आगे है प्रश्नवाचक वाक्य। तो जिन वाक्यों से प्रश्न होने का भाव प्रकट हो वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं तथा प्रश्नार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे आपका क्या नाम है, तुम्हारा जन्म कब हुआ था, राम के पिताजी का नाम क्या है। ठीक है। उसी तरह आज्ञार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा प्रकट की जाए अथवा आदेश दिया जाए वे वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं तथा आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि यह गृह कार्य करिए, इस पाठ को पढ़ो, चुप रहो, बाहर जाओ, तुम्हें कल इस पुस्तक को देना है। ठीक है। इस तरह तथा यह दिया हुआ कापी में लिखो, पढ़ाई अच्छी करो, ये सारी आज्ञा दी जाती है तो वह आज्ञा अर्थक वाक्य कहलाते हैं। अब हम आगे वाला देखने वाले हैं विस्मयादि वाचक तथा विस्मयार्थक वाक्य। ये वाक्य जिनमें हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट हो उन्हें विस्मयादि बोधक तथा विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह क्या बात है, हाय कितना गलत हुआ, ओह जानकर दुख हुआ। यह विस्मयार्थक वाक्य विस्मयादि बोधक चिन्ह एक शब्द के नीचे बाद में दिए हैं, जैसे कि वाह, हाय, ओह के बाद में यह विस्मयार्थक चिन्ह भी दिए गए हैं, तो इसीलिए यह विस्मयार्थक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है। अब आगे है एक इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी इच्छा अथवा आशीर्वाद का बोध होता है वे इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं।
जैसे ईश्वर तुम्हारी लंबी आयु करे, तुम्हारा 9 वर्ष अच्छा गुजरे, यह है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे संकेतवाचक या संकेतार्थक वाक्य। जब कोई बात दूसरी बात पर आश्रित हो अथवा संकेत करे, उन्हें संकेतवाचक वाक्य अथवा शर्तबोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि यदि तुम अच्छी मेहनत करते तो प्रथम आते, तुम दिल्ली चलोगे तो मैं चलूँगा। यानी संकेत उन्होंने दिए हैं कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा बोलोगे तो वह होगा। इस तरह संकेत दिए जाने के बाद जो वाक्य पूर्ण किया जाता है उन्हें कहते हैं संकेतार्थक वाक्य। आगे है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य किसे कहते हैं? देखिए, जिन वाक्यों में शक उत्पन्न होने का भाव हो अथवा संदेह हो, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि ऋतिक पढ़ रहा होगा, शायद मैं कल जाऊंगा, आज हमारी पढ़ाई अच्छी होगी। इस तरह संदेहवाचक वाक्य कहलाते। अभी एक वाक्य दिया जाएगा जिसका नाम है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य का परिवर्तन कैसे किया जाए? जैसे कि एक वाक्य दिया जाता है, मुकेश सब्जी बनाता है, यह वाक्य है। इसे विधानवाचक वाक्यों में कैसे, जैसे वैसे ही है। अभी आज्ञावाचक वाक्य कैसे बनाओगे? इसे मुकेश सब्जी बनाओ। निषेधवाचक वाक्य कैसे करोगे इसका? मुकेश सब्जी नहीं बनाता है। प्रश्नवाचक वाक्य कैसे करोगे? क्या मुकेश सब्जी बनाता है? विस्मयार्थक वाक्य कैसे बनाओगे? वाह, मुकेश सब्जी बनाता है। इच्छावाचक वाक्य कैसे बनाओगे? काश मुकेश सब्जी बनाता। संदेहवाचक वाक्य कैसे बनाओगे? मुकेश सब्जी बना रहा होगा। अभी संकेतार्थक या संकेतवाचक वाक्य कैसे? यदि मुकेश सब्जी बनाता तो वह भूखा न रहता। ठीक है। उसी तरह जो दिए है यह भी वाक्य वैसे ही है। रोहन यह पाठ लिखो, यह एक वाक्य है आज्ञावाचक वाक्य। इसके विधानार्थक वाक्य